बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ 9th क्लास साइंस का टॉपिक है एटम मॉलिक्यूल्स। आपने पढ़ाई, आगे पढ़ोगे, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें कोई वो नहीं है कि एटम जो है, जो पुराने टाइम में हमारे कन्नाद ऋषि वगैरह थे 520 BC पहले, उन्होंने पहले बता देता है हमें कि एक पदार्थ होता है, पदार्थ जो है वो छत से तोड़ते तोड़ते उसको हम बिल्कुल छोटा सा जो टीनी पार्टिकल्स होता है उससे छोटा नहीं टूट सकता, उसको परमाणु कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है केमिकल जो प्रोपोर्शन वाली रिएक्शन हुई, तो उसके लिए हमने देखा कि फाउंड द केमिकल सेंटेड द ला दिए केमिकल कम्बिनेशन के। एक तो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि दो हमने चीज़ों को मिला के नया कंपाउंड बना, लेकिन उसका मास वही का वही रहेगा, मास चेंज नहीं होगा। मान लो हम सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट 1.25 ग्राम लिया हमने, एक अमाउंट में लिया, और 1.43 ग्राम हमने NaCl लिया। दोनों को 10-10 ml पानी में मिलाया, को फ्लास्क में रख दिया, को टेस्ट ट्यूब में रख दिया। टेस्ट ट्यूब को ऊपर से बांध दिया, ऊपर से बंद कर दिया फ्लास्क। ठीक है, उसका वेट हमने कर लिया। उसको फिर हमने जब छोड़ा और उसमें रिएक्शन हो गई, टेस्ट ट्यूब उसमें डूब गई, तो उसमें रिएक्शन हो गई, तो हमने देखा कि मास उसके बाद भी सेम रहेगा, तो कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। मास, तो उससे क्या हुआ, प्रूव क्या करा हमने यही प्रूव करा कि जो है मास नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना तो हम मास बना सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, अगला आ जाओ डेफिनिट प्रोपोर्शन, है ना, कंपेरिजन इन डेफिनिट प्रोपोर्शन, मतलब कि एक प्रोपोर्शन जो होगा उसमें ही एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट से कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, जैसे H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, हाइड्रोजन एक पार्ट और 8 पार्ट ऑक्सीजन के। अगर 9 ग्राम हमने वाटर लिया तो उसमें 8 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन, और 1 ग्राम क्या होगा, हाइड्रोजन। हमने अमोनिया लिया, अमोनिया 14:3 में करेगा। ठीक है, तो इन मतलब कि डेफिनिट प्रोपोर्शन होगा उसका, मतलब उसके अलावा नहीं हो सकता, मतलब एक डेफिनिट उसमें ही रिएक्शन होगी दोनों की। ठीक है, तो अब इन सबको समझने के लिए फिर डाल्टन जी आए। डाल्टन जी ने कहा कि एल्यूस्टर वगैरह ने जो थ्योरी दी है इसको तो हमने देखना पड़ेगा। तो उसने बताया कि भाई जो परमाणु वगैरह का नाम में था, उसने कहा वो एटम है सबसे छोटा, ठीक है, अनडिविजिबल है, और हर एक जो मैटर है उसका अलग अलग एटम से बना हुआ है, वो हर एक का एटम अलग है। ठीक है, उसकी अलग प्रॉपर्टी होती है हर एटम की, डिफरेंट एटम हैज द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, सेम मेटल सेम का सेम होगा और डिफरेंट का डिफरेंट होगा। ठीक है, एक जैसे नहीं होंगे, और वो जब भी जो है एटम गिवन द आइडेंटिकल मास इन द केमिकल प्रॉपर्टी, एटम ही उसको मास देगा। ठीक है ना, जैसे हमने ये लिया इतना 1 ग्राम लिया, तो 1 ग्राम में जितने एटम होंगे उसी का ही मास होगा वो। ठीक है, उसके अलावा नहीं होगा, तो वो ही मास देते हैं। ठीक है, वो आगे आपको पढ़ाया जाएगा, एटम मास देते हैं, और एक डेफिनिट उसमें ही वो प्रोपोर्शन में मिलेंगे। ठीक है, और जो है कंपाउंड एक बना के रिलेटिव जो है वो एलिमेंट जो है एटम जो है एलिमेंट के एटम जो है वो एक कंपाउंड बना देंगे रिलेटिव उसमें बन के। और एटम क्या है, सबसे बहुत सूक्ष्म, मतलब बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल है जो नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, उसकी नैनोमीटर में रेडियस होती है, 10⁻⁻10 नैनोमीटर में हाइड्रोजन के एटम की रेडियस होती है। ठीक है, सिलिका की 10⁻⁻4, आंट की 10⁻⁻2 नैनोमीटर। ठीक है, मीटर का
नैनोमीटर मन माइनस में, मतलब 1/1000009 तक, ठीक है, उसे नैनोमीटर कहते हैं। तो रेडियस होती है। वाटरमेलन 10⁻⁻1, ठीक है, रेडियस है, तो रेडियस अलग अलग होगी सबकी, ठीक है। और फिर हमने उसको देखा कि डाल्टन ने दिया कि उसको कुछ सिंबल दिए, वो सिंबल जब थोड़ी मेटल थी जब तो चल गए, लेकिन बाद में सिंबल उसको देने पड़े अलग अलग। अब जैसे के ऊपर था साइप्रस से आता था तो Cu कह दिया उसको, गोल्ड था लश्कर देता था, चमकता था, तो ओरियम Au, ठीक है, उसको Au कह दिया। तो कुछ को हम सिंगल लेटर से, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला सिंगल होगा तो कैपिटल लेटर होगा, और डबल होगा तो पहला कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा। जैसे Cl क्लोरीन, C कैपिटल, L स्मॉल, कॉपर C बड़ा, U छोटा। अल्फाबेट छोटा आएगा, इधर की साइड बड़ा आएगा, इधर की साइड छोटा आएगा, राइट हैंड साइड छोटा आएगा, राइट हैंड साइड बड़ा आएगा। तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी मेटल के सिंबल को, ठीक है। सिंबल होंगे तो हम देख सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन कैसी हो रही है। तो सिंबल ही रिप्रेजेंट करता है कि क्या केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें भाग कर रही हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको नोट कर रहे। लैटिन भाषा में हमने उसको देखा, ठीक है। आयरन है फेरियम, Fe, फेरियम से लिया, लैटिन भाषा से लिया। तो इस तरह से हमने ले सकते हैं लेड, Pb, है ना। तो लैटिन भाषा से कुछ को लिया, कुछ को ग्रीक भाषा से लिया, कुछ को इसकी चमक के अनुसार लिया, वैसे लिया। तो इनको ऐसे ही हमने रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। अभी मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ, ठीक है। मैं डिस्क्राइब अब करूँगा, आपको मैंने पहले थोड़ा समझा दिया, ठीक है। अब जो था 500 BC, ऋषि कन्नाद, इसने क्या बताया था, पदार्थ मेड अप ऑफ परमाणु। अब ये 18th सेंचुरी के लगभग, 18th सेंचुरी के लगभग, मतलब कि 18 में आफ्टर क्राइस्ट, लिविस्चर उसने केमिकल के ला दिए, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। ये 2 लॉ थे। नंबर 1 लॉ था, ये किसने दिया था, लिविस्चर। लिविस्चर ने दिया था, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन नंबर, पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने ये लिया, एक कोनिकल फ्लास्क लिया, ठीक है, इसके अंदर ये टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, ये धागे से बांध दिया, इसको बंद कर दिया हमने ऊपर से, ठीक है। इसमें ये ले लिया है, ठीक है, इसमें X लिया, इसमें Y लिया, ठीक है। तो X प्लस Y वेट इजिकल टू X Y वेट, ठीक है। इसका वेट और इसका वेट बराबर होगा। हमने इसको छोड़ा, इसमें रिएक्शन कराई। अब जब मान लो कॉपर सल्फेट है CuSO4, ठीक है, हमने 1.25 ग्राम लिया, ठीक है, और NaCl लिया, NaCl की तरह 1.43 ग्राम लिया, ठीक है। तो 1.25 ग्राम प्लस 1.43 ग्राम इजिकल टू 862 ग्राम। तो इसका जो ये होगा रिएक्शन होगी इसकी CuSO4 प्लस NaCl
इज इक्वल टू CuCl2 प्लस 2NaCl। तो NaSO4, ठीक है, ये बनेगा। तो इसका वेट भी इतना ही होगा, 2.68 ग्राम। इसका भी 2.68 ग्राम। इसका मतलब मास नेवर डिस्ट्रॉयड, ना तो डिस्ट्रॉयड होता है और ना बनाते हैं और ना क्रिएटेड, ठीक है। आगे कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ, अब आ गया अगला लॉ, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंस प्रोपोर्शंस, लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में क्या होगा कि जैसे ये है और ये है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब भी मिलेगा H2O बनेगा, ठीक है। एक भाग इसका होगा 8, इसका 1:8 में। NH3 है तो 13 और 14:3 में जुड़ेंगे, ठीक है। NH3 ये क्या, ठीक है, ठीक है, NH3। तो ये मतलब कि मान लो 19 ग्राम वाटर है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा, तो डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, है ना। ये किसने दिया था, प्राउस्ट ने। लेकिन ये सब के सब सिद्ध तो जब होंगे ना कि ये बना कैसे हुआ। अब ये बना है तो ये डाल्टन था, डाल्टन इसने बताया कि एटम होता है जिससे सब चीजें बनी है, एटम से, ठीक है। ठीक है, एटम से बनी है, ये डाल्टन ने कहा था, डाल्टन की थ्योरी थी। ये सबसे पहले वेरी टाइनी पार्टिकल, है ना, नेवर डिविजिबल, इससे नहीं टूट सकते, और सेम एलिमेंट हैव सेम एटम्स, ठीक है। और एटम नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। जो वेट होगा जो वेट होगा कंपाउंड वेट होगा एलिमेंट का है, वो एटम की वजह से होता है, ठीक है, ठीक है। और कंबाइन इन रेशो डेफिनेट रेशो में, रेशो स्मॉल होगा, स्मॉल रेशो होगा, ऐसे नहीं कि H4 5 6 7 8, स्मॉल रेशो होगा, ठीक है। और डेफिनेट रेशो होगा, होल नंबर में होगा, होल नंबर, ठीक है। जैसे कॉपर ऑक्साइड, तो ये होल नंबर है, एक ही है, ऐसे नहीं कि ये 4 5 6 बढ़ जाए, एक डेफिनेट नंबर होगा, ठीक है। नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम
contains द गिवन कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड बनाएंगे ये एटम मिलके। अब एटम क्या है? एटम जो है ये स्मॉलेस्ट टीनी पार्टिकल है एंड विजिबल है इसमें नैनो मीटर में रेडियस है 10⁻⁹, ठीक है, मीटर में, ठीक है। अब आ जाओ 10⁻⁻10 ये हाइड्रोजन की है, 10⁻⁹ ये वाटर की है, 10⁻⁸ ये Hb हीमोग्लोबिन की है, 10⁻⁻2 आंट की है, 10⁻⁴ सैंड की है, 10⁻⁻1 वाटरमेलन, ठीक है। लेयर होती है ये, लेयर में ये जैसे है ना सिलिकॉन की लेयर होती है, इस तरह की लेयर होती है, हर एक एलिमेंट में लेयर होती है एटम्स की, ठीक है। और डाल्टन ने सबसे पहले सिंबल दिए थे, ये दिया था हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन है ना, ये दिया था कार्बन का, इस तरह ये दिया था ऑक्सीजन का खाली, और ये दिया था फॉस्फोरस का, ये दिया था सल्फर का, ये दिया था आयरन का, ये दिया था कॉपर का। लेकिन क्या है कि ये सिंबल याद दिन तक नहीं चले क्योंकि पहले बहुत कम एलिमेंट थे, फिर एलिमेंट अब 100 एलिमेंट हो गए, ठीक है। कुछ मैन क्रिएटेड है, कुछ वैसे है ना, 92 ओरिजिनल है, बाकी मेड बाय मैन है, ठीक है, आर्टिफिशियल है। तो इसमें क्या हुआ, फिर हमने जो है उसके अनुसार दिया, काहे के जैसे कापर का था, कापर Cu, कॉपर, ये Q साइप्रस से निकला था, साइप्रस तो Cu दे दिया, Au मतलब लैसी चमक, चमक के नाम से, ठीक है। जैसे जो है मैंने आपको बता दिया कॉपर और ये चमक की वजह से, ठीक है, इसको लैसिस की वजह से ये IUPAC नाम, IUPAC ये IUPAC नाम है सब, ठीक है। ये हमने दे दिए सबको, ठीक है। प्योर एंड ये क्या है, इंटरनेशनल है ना, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल प्योर, इसके अनुसार नाम देंगे, ठीक है। एल्युमिनियम Al, अब पहला अक्षर कैपिटल दूसरा स्मॉल, ये कैपिटल ये सेकंड स्मॉल, ठीक है। अब ये CO को बाल्ट, ठीक है, C बड़ा O छोटा, ठीक है। इस तरह से हमने सबको नाम दे दिया। सोडियम, सोडियम को Na, अब ये सोडियम है, अब Na सिंबल क्यों दिया? Na सिंबल इसलिए दिया क्योंकि सोडियम का नेट्रियम नाम है लैटिन में, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम इसको के क्यों दिया? इसका कैलियम नाम है, कैलियम। इस तरह से हमने ना सिंबल दे दिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। जैसा आपको लगा मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहना, मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना।